नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल TLM जुगे जुगे में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ जो पुराने ज़माने में जब घड़ी नहीं था तब लोग समय को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे और कैसे करते थे। जो समय का जो गणना करने का, मापने का जो इकाई था, क्या था। आज जैसा कि हम समय का मापते हैं सेकंड में, सेकंड के भी छोटा इकाई भी बना दी है। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन और सप्ताह, महीना, साल और शताब्दी, ऐसे करके मापते हैं। लेकिन प्राचीन काल में समय का माप कैसे करते थे? पहर क्या है, किसे कहते हैं, पल किसे कहते हैं, कौन कौन से समय का माप करने का इकाई था। तो जैसा कि देख रहे हैं, पल, प्राचीन काल में पल सबसे छोटा इकाई समय का मापने का जो पल था, उससे बड़ा पहर, उससे बड़ा दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह से बड़ा पक्ष होता था जो 15 दिन का होता था, माह जो 30 दिन का होता था, साल 365 दिन का होता था और कई साल मानवीय इकाई का एक युग होता था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पल और पहर किसे कहते हैं, पहर एक दिन में कितने होते हैं। पलक जितना देर तक हम देख सकते हैं यानी झपक जाता है तो उसको पल कहते हैं। पहर पल से बड़ा और दिन से छोटा जो समय का मापने का इकाई होता है वो पहर कहलाता है। एक दिन में 8 पहर होते हैं, यानी 24 घंटा का में 8 पहर होते हैं, यानी एक पहर 3 घंटा का होता है। अब जो होता है कि रात में 4 पहर होता है और दिन में 4 पहर होता है। अब हम पहर का गणना करते हैं तो प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर, चतुर्थ पहर, जो रात और दिन कैसे होता है। तो दिन माना जाए कि 6 बजे से 9 बजे दिन सुबह प्रथम पहर का दिन कहलाता है। 9 बजे के बाद से 12 बजे तक का द्वितीय पहर कहा जाता है। 12 बजे के बाद से 3 बजे तक तीसरा पहर कहलाता है। 3 बजे से बाद से लेकर के 6 बजे शाम तक चौथा पहर कहलाता है। अब जो है हम कहते हैं कि 2 पहर तक हमको काम कीजिएगा या 2 पहर के बाद से काम कीजिएगा। जब मजदूरा लगाते हैं या हम बात करते हैं तो क्या होता है, सुबह यानी 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक अगर काम करते हैं तो 2 पहर होता है। 2 पहर तक हम काम किए। लेकिन 12 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे तक जब हम काम करते हैं तो 2 पहर से हम काम किए। अब बीच का जो होता है उसको कहते हैं दोपहरा, यानी दिन को 2 फाड़ जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं 12 बजे के ठीक को दोपहरा कहते हैं, यानी दिन के 2 भाग कर देते हैं, दोपहरा कहलाता है। उसी प्रकार रात में भी, रात का भी हम समय पहर में मापते हैं। 6 बजे शाम से लेकर के 9 बजे तक प्रथम पहर रात कहा जाता है। 9 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे तक द्वितीय पहर रात कहा जाता है। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तृतीय पहर रात कहा जाता है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे सुबह तक चौथा पहर रात कहा जाता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में भी पहर का महत्व है और सभी
जो राग होते हैं अलग अलग पहर में गाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दीन का महाभारत काल में कृष्ण ने पहर का कैसे वर्णन किए थे है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। भोर भयउ मोहे गैया के पाछे, मधुवन बन पठायो, चार पहर बंसीवट भये, शाम को घरे आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जो कृष्ण पर आरोप लगा रहे थे कि आपका बेटा माखन खा गया है, तो कृष्ण ने वर्णन करते हैं कि सुबह हुआ, भोर हुआ और हम गैयन के पाछे मधुवन बन मुझे पठा दियो, और वहाँ से चार पहर बंसी बजाए और शाम के घर आयो, तो बताओ माँ हम माखन कैसे खाए। उसी प्रकार रात का पहर का वर्णन है। प्रथम पहर यानी 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के रात को पूरा दुनिया जागता है। प्रथम पहर दुनिया जागे, द्वितीय पहर भोगी। 9 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे तक भोगी लोग जागते हैं, यानी विशेष रूप से पति पत्नी जागते हैं। तीसरा पहर उचुक्का, यानी चोर चिहाड़ लोग जो गलत मंशा से निकलते हैं, 12 बजे की रात से के बाद से लेकर के 3 बजे तक सुरक्षित मानते हैं, और इतने समय में चोरी करते हैं, यानी तीसरा पहर उचुक्का। चौथा पहर जोगी जागे, यानी जोगी उसको कहते हैं जे राम ईश्वर का नाम लेते रहता है और तपस्वी जो करते हैं। तो इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी जाग जाते हैं और साधु महात्मा लोग जाग करके अपने स्नान ध्यान करके राम धुन में लग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो पहर कौन पहर कब का है, कब का तक का है, हम आसानी से समझ सकते हैं। समझ गए होंगे। जय हिंद।